आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Praise the Lord. Hallelujah. तो आज के वचन में हम जाएंगे बुक ऑफ Psalms 46 verse 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया हालेलुया। एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेते इमीडिएटली वो बच्चा क्या नहीं करता है, उल्टा नहीं गिरता है, 4 लेग में नहीं वॉक करता है, वो क्या करता है, सोते रहता है। थोड़ा समय के बाद 3 महीना के बाद वो बच्चा क्या करने लगता है, उल्टा गिरना लगता है, फिर 4 लेग में जाना लगता है, फिर उठकर बैठने की कोशिश करता है, फिर चलना लगता है। ऐसे हम सब परमेश्वर का नाम से हम when we are born again, हम भी हमारे परमेश्वर का पैर में बैठकर परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का दया से और लोग का प्यार से बढ़ना चाहिए। वो बढ़ने के समय है ऐसा 40 verse 31 से क्या कहता है, डे बाय डे हम बढ़ते जाएंगे। इमीडिएटली हम उठकर हम उड़ने के लिए कभी आशा नहीं करना चाहिए। ऐसा ये छोटा बच्चा कैसा ग्रो होता है, हम सब परमेश्वर का नजर में क्या है, परमेश्वर को जानने का समय है, बच्चा ही है, जस्ट वन चाइल्ड। तब कैसा वो बच्चा पूरा होने के समय लगता है, नेचुरली वो कैसा बढ़ता है, ऐसा हम भी हमारा परमेश्वर का ओर बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। हम सडनली हम उठकर उड़ने की कोशिश करेगा, वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल बच्चा वो चलने के 1 साल लगता है। तो ऐसा हम परमेश्वर को और वचन में लिखे है, तुम क्या बने रहना, बच्चे बने रहना, और मेरा कार्य को, मेरा सामर्थ्य को तुम देखने लगेंगे। ऐसे 40:31 क्या कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। आप वो समय पर नेचुरल में आप सब करता है, क्या नहीं करेंगे, कभी गिरेंगे नहीं, धकेंगे नहीं और नहीं होंगे, क्योंकि एक नया शक्ति मिलता है। हमारा अंदर एक शक्ति रहता है, वो आदाम का शक्ति है, वो हमारा सोच का, हमारा देखने में, हमारा आशा में मिलता शक्ति है। लेकिन when we born again, हमारे परमेश्वर हमारे लिए एक शक्ति देता है। वो शक्ति हम पाने के समय हम वचन में लिखा है, क्या करेंगे, नया बल पाएंगे, नया शक्ति, नया सामर्थ्य मिलना लगता है। वो शक्ति, वो सामर्थ्य से
तुम क्या करेंगे? उड़ेंगे, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, तुम थोड़ेंगे। चलेंगे। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे हमारा जीवन नेचुरली हमारे परमेश्वर में क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हाँ, दूध पीते बच्चा कैसा वो दूध पीता बच्चा, दूध बिके 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 माँ का दूध से सामर्थ्य से वो बढ़ता है। ऐसा हम परमेश्वर का सामर्थ्य से डे बाय डे बढ़ते रहना बहुत 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 जरूरी। पेदरू लिखता है 1 पेदरू 2:3 नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम बढ़ने के लिए कैसा दूध पीते बच्चा कैसा दूध पी के बढ़ता है, ऐसे वचन में लिखे हम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही क्रिश्चियन लाइफ है, यही क्रिश्चियन लाइफ है। हम जन्म लिया, हमको इसलिए परमेश्वर कहता है यू हैव टू बोर्न अगेन। हम जन्म लेते हैं इमीडिएटली क्या करने का आशा नहीं करना चाहिए? दौड़ने के लिए। हाँ, माँ का गर्भ से जन्म लेके हॉस्पिटल से आता है, आने के समय वो बच्चा बोल सकता है हाय मम्मी, हाय डैडी बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। उसको माँ का दूध को जरूरत है। वो दूध पी के उसका नेचुरली वो बच्चा उसका कार्य उसका वो रूप में दिखना लगता है। ऐसे हमारे जीवन में when we are born again, हमारे परमेश्वर का वचन से, उसका प्यार से, उसका दया से, उसका अनुग्रह से हम बढ़ते जाने के टाइम लोग देखने लगेंगे हम कितना परमेश्वर से निकट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है जॉन 3:3 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम कितना भी बड़ा रहने दो, हम हमारे बच्चों को माता पिता रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का नजर में आप और मैं क्या है? बच्चे ही है। हम वो बच्चा बनकर हम परमेश्वर से क्या करते रहना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ने के समय बढ़ने के बाद तो हम क्या कर सकता है? दूध को छोड़कर स्ट्रॉन्ग फूड खा सकता है। ऐसे रहना परमेश्वर आशा नहीं करता है। तू उड़ना परमेश्वर आशा करता है, तुम दौड़ना परमेश्वर आशा करता है। इसके लिए वो कहता है मेरा सामर्थ्य मिलने तक तू मेरे से बने रहो। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास सब कुछ है। वो आदाम का सामर्थ्य, आदाम का शक्ति गर्भ से हम कोई क्या नहीं बनकर जन्म नहीं लिया है, पवित्र बनकर जन्म नहीं लिया है। वो परमेश्वर का पवित्र रहे हमको क्या कर सकता है? पवित्र कर सकता है। ये छोटा बच्चा क्या देखो, वो जन्म लेता है वो समय उसको मालूम पड़ता है कौन उसका माँ कौन उसका बाप है। कोई बोल के देता है? नहीं बोल के देता है। वो अपना शक्ति है, वो अपना बुद्धि है। वो दूध पीने के लिए वो मुंह ऐसे ऐसे तोड़ते देखो, वो कौन बोल के दिया? वो अपना इच्छा है। तो ऐसा नहीं जन्म लिया छोटा बच्चा के अंदर भी बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है। परमेश्वर सब अनुग्रह दिया है, लेकिन हम ये पृथ्वी के ऊपर आकर हम सामर्थ्य पाने के लिए, हम धक्कावट नहीं होने के लिए, हम उड़ने के समय गिरने के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए बहुत बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। वही परमेश्वर कहता है। उसका बाद तुम वो पाने के बाद तुम दूध पीते बच्चा बनकर रहने के लिए परमेश्वर आशा नहीं करता है। उसका बाद वो कहता है एफेसियंस 5:12-14, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें
अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बाद परमेश्वर, वो बच्चा चलता है, चलने के बाद बच्चा को क्या देना लगता है तुम? हाँ, क्या क्या सॉलिड फूड, खिचड़ी देना लगता है, हाँ, और कोई अच्छा अच्छा प्रोटीन फूड देना लगता है। अलग अलग तरफ से क्या करते हैं हम, हमारा बच्चा को खिलाता है। ऐसे हमारा परमेश्वर कहता है आप तो अभी क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फूड तुम खाना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी तेरे को क्या देना पड़ता है? दूध। बच्चा का ऐसा आज भी तेरे को दूध ही देना पड़ता है। अभी बच्चा, खाने वाला बच्चा 2 साल हो गया, अभी इतना बड़ा हो गया, ये बेबी का ऐसा हो गया, वो बच्चा अभी भी दूध बाटली पकड़ करेगा तो माँ बाप का मन में दुख आएगा क्या? नहीं सोचेगा क्या ये बच्चे को कुछ तो कमी है, कुछ माइंड प्रॉब्लम है, नहीं तो सोच का प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ तो अंदर सिस्टम बराबर काम नहीं करते। माँ बाप चिंता करेगा क्या? नहीं। कितना काउंसलिंग डॉक्टर को ढूंढेगा, कितना टेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ऐसे परमेश्वर कहता है तेरे को तो आज भी मैंने क्या देना पड़ता है? दूध देना पड़ता है। तुम वचन सुनकर तुम कैसा आदमी औरत आज बनना चाहिए? दूसरा लोग को वचन सुनाने लोग बनना चाहिए। लेकिन आज तक में आप लोग को क्या करना पड़ता है? बाटल दूध में वो दूध बॉईल करके बाटल धो के बाटल में दूध बना के फीड करके देना। माँ को तकलीफ है क्या? नहीं। खाना बना कर रखा, टेक फूड एंड ईट बोलना इसी क्या? नहीं। कौन सा इसी है? खाना बना कर रख दिया, आई एम गोइंग मार्केट, यू टेक फूड एंड ईट, वो इसी क्या? तुम दूध गर्म करके, दूध को स्टेन करके, ठंडा करके, बाटल धो के, बाटल में दूध बना कर रखे, यू सिट हियर, यू ड्रिंक द दूध करके बोलना इसलिए क्या? एक फूड है। हाँ, परमेश्वर वही चाहता है। परमेश्वर हम सबको वही चाहता है। जन्म लिया, तुम बच्चा था, तेरे को मैं सिखाया, अभी तुम बड़ा हो गया, अभी तुम क्या करना चाहिए? सॉलिड खाने वाला बच्चा बनना चाहिए। लेकिन अभी तक तुम दूध पीते रहते, तुम कैसा बच्चा? परमेश्वर कहता है धार्मिकता में, वासनतील, वचन में क्या नहीं किया तूने? हाँ, ट्रेनिंग नहीं किया। 13 क्या लिखता है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। क्या हो गया? क्या पहचान नहीं है अभी तक? वचन की पहचान नहीं होती। आप और मैं ऐसा रहना परमेश्वर आशा नहीं करता है। हम बुरा माँ बाप हमारा बच्चा समय समय पढ़ने की आशा करता है, हमारा परमेश्वर हमारा और ऐसा ही आशा करता है। इसलिए वो कहता है तुम अभी भी दूध पीने वाला बच्चा बनकर रहेगा, तुम वचन की पहचाना नहीं, वचन को तुम पहचाना नहीं। वचन को हम पहचाना चाहिए। वचन हमको क्या करता है? डे बाय डे बदलता है। हम बदलने क्या है? हम सामर्थ्य पाने क्या है? वो कभी आएगा? हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रखे, उसका समय पर, उसका सामर्थ्य से, उसका इच्छा से हम नेचुरली हम बड़ा होने के समय हमारे जीवन में समय समय हमारा हर पार्ट ऑफ बॉडी कैसा कार्य करने लगता है, ऐसा हमारा हर सोच, हमारा विचार, हमारा आशा कार्य करना लगता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है एफेसियर 4:17,
इसीलिए मैं यह कहता हूँ, इसके लिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया, हालेलुया। वो कार्य नहीं होता है, कारण क्या है? हम अन्य लोग का ऐसा क्या है? मन की अनर्थ, पुरजादी लोग का ऐसा मन में फालतू थॉट, फालतू सोच, दुनिया का विचार, दुनिया का सोच का कारण हफ्ता में 2 बार सुनते वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। क्योंकि 5 दिन तुम सुनते है बार का, वो तुम्हारे जीवन में कार्य करता, सामर्थ्य पाता है। इसका कारण ये वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं होता है। इसके लिए आज तक तेरे को दूध पीते बच्चा कैसा वचन सुनाना पड़ता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है, पुरजादी लोग का ऐसा, वो लोग का विचार में, वो लोग का सोच में, वो लोग के साथ तो रहने का कारण, बच्चा बनकर रहने का कारण आज भी आत्मिक से तुम्हारा पार्ट ऑफ बॉडी ग्रोथ नहीं हो गया है। इसके लिए आज भी मैं बच्चा समझकर तुम लोग दूध देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, बादल धोना पड़ता है, डायपर चेंज करना पड़ता है। क्योंकि तुम बच्चा कैसे रहते हो, तुम बड़ा नहीं हो गया, ग्रो नहीं हो गया, आत्मरिक से वो कहता है। हम ऐसे रहते रहेगा। 18 में क्या लिखा पढ़ो? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। ऐसा होते एक दिन मन क्या होने लगता है? कठोर बन जाता है। मन कठोर बनकर हमारा मन अंधकार होने का कारण हमारा आत्मा, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आशा परमेश्वर से दूर जाता है। अन्य लोग कैसा अलग हो जाता है। याद रख दृष्टि, हम परमेश्वर को जाना लोग हैं, वचन को जाना लोग हैं, हम बढ़ने क्या है? किस में बढ़ने क्या है? दुनिया का कार्य में नहीं, वचन में बढ़ना क्या है? वचन में बढ़ने के समय हर कार्य में वो तेरे को उठाएगा। तुम उड़ेगा, तुम तोड़ेगा, तुम ढकेगा नहीं। हम हमारा विचार में, हमारे कोशिश में, दुनिया लोग का विचार में, दुनिया लोग का आलोचना में हम सोच कर परेशान होने का कारण यह वचन हमारे जीवन में कार्य होने के लिए नहीं होता है। दुनिया का चिंता को छोड़कर, पुरजादी लोग का आलोचना की छोड़कर, हमारे परमेश्वर हमको क्या काउंसलिंग दे रहा है, वचन क्या लिखता है। एक डॉक्टर है, देखो, एक डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करता है। एक्सरे लो, एक्सरे लेता है। स्कैन लो, स्कैन लेता है। और वो देखता है, आपको मेरे को दिखता नहीं है, जानता नहीं है हमको। फिर वो क्या लिख के देता है, वो मेडिसिन हम खाता है। वो नहीं है ऑपरेशन करने क्या, हम ऑपरेशन भी करता है। ऐसे क्यों? परमेश्वर का बात हम नहीं मान सकते। मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर क्या कहता है, हम सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है। वो कहता है स्कैन लेना पड़ेगा, हम चुपचाप जाके स्कैन लेता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन हम करता है। हमारा परमेश्वर कुछ कहता है, हम ऐसा मानता है? नहीं मानता है। क्योंकि दुनिया का चिंता हमारे अंदर ओवरफ्लोइंग, दुनिया का विचार हमारे अंदर ओवरफ्लोइंग, दुनिया का डर हमारे अंदर ओवरफ्लोइंग, हमारा परमेश्वर का प्यार
दब गया है। डॉक्टर बोलते सुनते क्या नहीं, सब कुछ सुनते हैं हम, हर बात को सुनते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। तुम धक्का देके, तुम मार मार के वो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए वो दरवाजा खुला रहेगा, परमेश्वर कहता है। पौल और सिलों को मार मार कर जेल में डाल दिया था, दौड़ा अंदर सामर्थ्य रहने के समय टाइम भी जेल में क्या करता है, स्तुति करता है। वो लोग का अंदर दुनिया का डर, दुनिया का इच्छा, दुनिया का बात ही नहीं है, परमेश्वर को पर भरोसा है। स्तुति करता है, दरवाजा अपना आप खुलता है। वो लोग को तोड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे आपका जीवन मेरा जीवन है, लेकिन हमारे अंदर हमारे हृदय को कठोर कर दिया, आपको परमेश्वर से दूर कर दिया। यह दुनिया का कार्य है, प्रजाति लोग का विचार है। इसके लिए आज भी हम दूध पीते बच्चे कैसा वीक है परमेश्वर को, बार बार हम गिरते हैं, बार बार हम गिरते हैं, हमको तोड़ने के सामर्थ्य नहीं मिला है, नहीं मिला है। हमारा परमेश्वर कहता है यू वेट अपॉन मी, मेरा बात को तुम सुनकर देखो, तुम दौड़ेगा एक दिन, तुम ढकेगा नहीं, तुम उड़ेगा एक दिन, तुम गिरेगा नहीं। परमेश्वर पहला बैठा बचा कैसा सिखा, इसके लिए मैथ्यू 4:17 व्हाट इज जीसस केम एंड स्पोक टू द पीपल। परमेश्वर यीशु आके इसके लिए वो लोग सोच के विचार कर दिए कि परमेश्वर प्रचार, पहला प्रचार क्या है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए यीशु भी वो समय में प्रचार करके आया है, मन फिराओ। तुम सब born again लोग है, दूध पीते बच्चा लोग है, अभी तक तुम वो दूध के आशा करते रहते हैं, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्गीय राज्य तेरे से दूर नहीं है, बहुत निकट है। आज तुम बदलेगा, कल कार्य को देखेगा, वही परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन वो लोग का मन क्या हो गया था, प्रजाति लोग के साथ मिलकर मन को कठोर कर दिया, अंधकार हो गया। इसका कारण यीशु भी कहता है मन फिराओ, मच्छर का सामर्थ्य को पहचानने की कोशिश करो। तो ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे निकट है वो राज्य है, वो राज्य में तुम प्रवेश कर देगा, वो राज्य तेरे अंदर प्रवेश कर देगा, फिर वो घर में आंसू नहीं है, वो घर में कमीपन नहीं है, वो घर में दुखी नहीं है। इसके लिए यीशु भी कहता है मन फिराओ। यीशु का साथ अनेक पैसा लोग आए था, रिच पीपल था, सबको परमेश्वर सब कुछ छोड़कर आओ बोला नहीं है। बहुत रिच पीपल था वो समय भी, किसको भी परमेश्वर सब छोड़कर आओ बोला नहीं है। लेकिन एक लड़का आया, परमेश्वर उसको कहता है सब कुछ छोड़कर बेचकर दे दो, फिर मेरा पास आओ। क्यों परमेश्वर बोला? सबका पास पैसा था, लेकिन ये पैसा ये लड़का को पकड़ कर रखा था। तो परमेश्वर को ये लड़का को पैसा से छुड़ाना चाहिए, इसके लिए वो कहता है वो सब कुछ बेचकर तरतरी को दो, फिर मेरे पीछे आओ। तो उसको वो पैसा से मन फिराने के लिए मन नहीं था, और दुखी से लौटकर चला गया करके यीशु कहता है मनी इज नॉट बैड, पैसा बुरा नहीं है, पैसा को पर प्रेम करना बुराई है। बहुत रिच पीपल था यीशु टाइम, यीशु का साथ लोग भी था,
लेकिन परमेश्वर यीशु सबको नहीं कहता है, सब कुछ बेचकर दूसरा को दे के आओ करके बोला नहीं है। लेकिन वो लड़का तो कहता है मैथ्यू 19:21, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जाओ अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। उसका बस पैसा है करके परमेश्वर को ये नहीं है, पैसा इसको रखा है उसका हाथ में, इसके लिए परमेश्वर कैसे पहला उसको दूर कर, फिर तू मेरा पीछे। लेकिन वो इसको क्या नहीं करा, छोड़ नहीं सका, मन नहीं, उसका हाथ से इसको दूर आने की मन नहीं, मन फिराने की मन नहीं, दुखी में चला गया। हमारा परमेश्वर हमको अब बिना पैसा दरिद्र बनकर रखना हमारा परमेश्वर का आशा नहीं, हम ऐश्वर्य बनने के लिए वो दरिद्र बनकर क्रूस पर मरा है। आदि से मिस्र देश में इस्राएलियों को लेके आने का समय भी दरिद्र बनकर लेके नहीं आया है, मिस्र देश को लुटा कर आने के लिए सिखाया है। मांगो क्या चाहिए, जाके सब दिया जाएगा, जाके मांगता है। मिस्री औरत लोग सब उठाकर देने लगा, दे के लेके आया, लेकिन रास्ते में उल्टा गिर गया, उसके ऊपर फंस गया। निकाल कर क्या बना दिया उसको, निकाल कर मूर्ति बना दिया। इसके लिए परमेश्वर बोला निकाल कर फेंको उसको। आपको मेरे को परमेश्वर निकाल के नहीं कहता है खरीद करो और फेंको, परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमारा माइंड उसके ऊपर है। सब मांग के लेके आया, मांगने क्या मांगा, लोग को उठा के दिया था। वचन में लिखा है, पढ़ो वचन क्या लिखा है, एक्सोडस 32:3-4। बाहर आने के टाइम दरिद्र बनकर लेके नहीं आया, शादी का घर को जा रहा है ऐसा तैयार होकर लेके आया परमेश्वर ने। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। प्रेज द लॉर्ड। सोना क्या बना दिया, देखो परमेश्वर से अलग कर दिया। इसके लिए परमेश्वर बोला मैं तेरे को इतना डेकोरेशन करके लेके आया, तू मेरे से ज्यादा वो सोने के ऊपर प्रेम करके परमेश्वर ने बना दिया, निकालो उसको अभी। पढ़ो 33:1-6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, ईसाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप
करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसीलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। हो गया। कारण क्या था? विचार, सोच। परमेश्वर का आशा नहीं हमको नंगा रखने का, तरतरी रखने का। परमेश्वर का आशा नहीं, परमेश्वर साथ दे के लेकर आया मिस्र देश से बाहर। लेकिन बाहर आने के समय वो नहीं तो क्या हो गया, ये है हमारे पास, इसमें हम एक ईश्वर बना देंगे, हमारे लिए बना दिया। इसका कारण परमेश्वर कहता है निकालो अभी सब कुछ। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक छोटा भी मस्टर्ड भी दिया, वो मस्टर्ड को भरोसा मत करो, वो दिया परमेश्वर को भरोसा रखो। वो भरोसा तुम रखेगा, बार बार मिलते रहेगा। नहीं तो ये आज ही क्या दिन है, आज कार्य हो गया, कल नहीं है। लेकिन आज वो मस्टर्ड दिया, वो परमेश्वर पर भरोसा करेगा, कल तुम्हारे लिए पूरा मसला मिलेगा, पूरा मसला मिलेगा। याद रखना, यही क्रिश्चियन लाइफ है। उसका बिना हमारे जीवन में एक पता भी नहीं लेगा। वो रहेगा तो हमारे लिए हर अच्छा वस्तु है, उसका और हम पा सकता है। वो आने के समय इस्राएलियों को मांगा नहीं, हम लोग इतना सारी मेहनत किया, हम लोग को कान में नहीं, हम लोग को गले में नहीं, हम लोग को पैर में नहीं, हमारे हाथ में नहीं, परमेश्वर दिया। लेके जाओ सब कुछ, इतना साल तुमने मेहनत किया, मांगे लेके जाओ। लोग मांग के लेके आया, लेकिन रास्ता में आया तो वो परमेश्वर को भूल गया है, दूसरा ईश्वर बनाने लगा है। परमेश्वर बोला निकालो सब कुछ, निकालना पड़ा। परमेश्वर को ऊपर हम प्रेम करते रहेगा। ये आकाश पृथ्वी उसका है, हर चीज उसका है। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारा मन में क्या आशा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा डैडी है, समझो हमारा डैडी बहुत कुछ प्रॉपर्टी रखा है, रखे वो मर गया है। अभी वो प्रॉपर्टी के दूसरा कोई क्या करता है, एंजॉय कर रहा है। आपको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं, दूसरा कोई मजा कर रहा है। लेकिन वो तुम्हारे लिए देने के लिए एक लॉयर, वो लॉयर कहता है अरे बाबा तू किधर है, तुम्हारा पाप कितना रखे गया, तुम किधर गया, तुम्हारे लिए मैं लड़ाई करूंगा, आओ मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करता, तुम मेरे को पीस देने की जरूरत रहे। वो फाइट करके, वो झगड़ा करके, वो अथॉरिटी लाके तेरे को दिया है। वो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज करता है। थैंक यू लॉर्ड। वही पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में करता है। हमारा पिता परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस के ऊपर बहुत कुछ हमारे लिए कमा कर रखे गया है। तो आज मैं प्यार करूंगा, वो मेरे पिता कितना मेरे को प्रॉपर्टी लेके गया, ऐसे प्यार ये वकील के ऊपर भी मैं प्यार करूंगा। क्योंकि वो नहीं तो मैं नहीं जानता था मेरे पिता ने मेरे लिए क्या रखे गया है। मेरे लिए मेरा पिता क्या रखे गया है मैं नहीं जानता था। लेकिन ये लॉयर आके बोलकर मेरे केस जीत कर मेरे को देने के कारण मेरा पिता कितना मेरे लिए रखे गया मैं जानने लगा। वही आज होली स्पिरिट तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में काम करता है। हमारा पिता हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है, वो
भगवान के बिना हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है। आज बड़ा वचन में पौल भी कहता है, मैं एक समय था डर कर मैं चुप बैठता था, लेकिन सामर्थ्य आया, सत्य बोलने लगा। कहता क्या नहीं? 1 कोरिन्थियर 2 में 3 पढ़ो। एक समय पौल कैसा था लोग के बीच में? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। एक समय था पौल भी कैसा रहता था? उस पहला वचन में वो कहता है, मैं आया था तुम लोग का साथ परमेश्वर के बारे में बराबर सच्चा बताया नहीं है। डे बाय डे अपोस्तल पौल भी परमेश्वर को जाने लगा, सामर्थ्य पाने लगा, आत्मा का और लोगों को बताने लगा सत्य को। कौन बताया पौल को फिर सब कुछ? इतना आत्मा बताने लगा। फिर यीशु को उसमें क्यों मारा, पिता क्यों यीशु को भेजा, प्रचार करने लगा। ऐसा है हमारे परमेश्वर यीशु ने हम घर में सब लोग क्या बनाते हैं? छाया बनाते हैं। छाया तो पिया होगा आज सुबह सब लोग। छाया बनाने के टाइम टी पाउडर और उसके अंदर क्या डालता है? पानी। शक्कर तो डालता है, शक्कर का बिना तो छाया नहीं बनाता है। पानी डालता है, डालने के बाद वो छाया पत्ती को निकाल के क्या करता है? छाया को पीता है। ऐसे यीशु ने क्रॉस ऑफ कैलरी में हमारा हर पाप, हमारा हर बुराई, शापित को निकाल कर खाली क्या दिया तेरे को? कचड़ा को हटा दिया। ओल्ड टेस्टमनी में दिया हर शापित को हटा दिया और क्रॉस ऑफ कैलरी में स्टेन करके तेरे लिए सब आशीष के दिया है। When we went to the cross of Calvary, it's become a filter for you and me. Old Testament में आए अरे शापित को हटाकर ब्लेसिंग के दिया गया तेरे को मेरे को। ये कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। इतना बड़ा ब्लेसिंग तेरा पाप तेरे लिए रखे गया, तुम नहीं जानता है करके तेरे को बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारा हर अक्रम को, हमारे ऊपर आने वाला दंड को यीशु ने क्रॉस ऑफ कैलरी में फिल्टर कर दिया। उसका बाद तेरे लिए क्षमा मिला, दया मिला, सल्वेशन मिला और हर मांग को जवाब मिला। याद रखना, नहीं तो ओल्ड टेस्टमनी दंड भयंकर है। झूठ बोलेगा लोग मर जाएगा। आज ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कितना गलती है, हमारे अंदर कितना बुराई है, हमारे अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है। फिर भी यीशु कहता है मैं उसके लिए मरा है और 1 साल दे और 1 मौका दे और 1 बार वचन सुनने दे। हमारे लिए हमारे पिता का सामने वो विनती करते रहता है। क्योंकि यहाँ पर में उसका बेटा बेटी है। हमारा बच्चा कितना भी गलती करने दो, हम पर्दा डालते क्या नहीं, हम छुपाते क्या नहीं। ऐसे हमारा परमेश्वर उसका प्यार से हमको क्या कर देता है? शैतान कितना भी खड़ा रह के बोलने दो, ये देखो कितना झूठ बोलते हैं, ये देखो कितना। Who are you? I don't know you. I know him, I know her, I don't know you. Get up. और ये आज भी हमारे लिए तुम्हारे लिए करता है, इसके लिए हम जीवित है। You think हमारे गुडनेस में, you think हमारा पवित्र में, you think हमारा अच्छा में, you think हम सच्चा है? कभी नहीं, कभी नहीं। वो अच्छा है, वो सच्चा है, वो प्यारा है, इसके लिए हम जीवित है, जीवित है। वो सच्चा परमेश्वर है। इंसान आज ये कहता है कल बोल नहीं, मैंने नहीं बोला बोल देता है, लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं है झूठ करने के लिए वचन कहता है। परमेश्वर मैं हूँ
सो हो। बस वो एक बार बोला 1000 बार बोलने के लिए समान है। वो बोलकर कल नहीं बोला बोलने वाला नहीं है। वो बोलता है, वो पूरा करता है। इसके लिए वो परमेश्वर को पर हम प्यार करना बहुत 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 जरूर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही पाउल कहता है, क्या पढ़ा था वचन में, 1 कोरिन्थियर में 1 वचन कहता है, 10 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आत्मा का ओर है, परमेश्वर ने हमको क्या किया है जानने के लिए, तो आत्मा हमको दिया गया है। आत्माए हमको दिया है काय के लिए, परमेश्वर यीशु क्या तुम्हारे लिए किया है वो तुम जानने के लिए, तो आत्मा दिया है। उसका वो है पिता हमारे ऊपर कितना प्रेम किया, क्या क्या किया, क्या क्या करने वाला है जान सकता है। वो दुनिया ना देखा, कान ना सुना, ऐसा कार्य परमेश्वर हमारे लिए आलोचना किया है, वो आत्मा ही बता सकता है। याकूब को रेबेका कहता है, जाओ तुम्हारा पापा से जाके ईसा का ड्रेस डाल के फंसा के वो आशीष लेके आओ। अथॉरिटी राइट ईसा का, लेकिन वो याकूब कहता है, अम्मा मैं जाऊंगा, सपोज अप्पा को जान गया, वो मेरे को शापी देंगे तो, कहता है शापी तो मैं ले लूंगा, आशीष को तुम ले लो। ऐसे हमारा परमेश्वर यीशु कहता है, तुम जाओ मेरे पिता से, मेरे को पेड़ कर जाओ, वो मेरे को देके, मेरे को लहू को देके तेरे को आशीष दे देगा। थैंक यू लॉर्ड। वो नहीं गुस्सा करेगा तो भी, वो गुस्सा को मैं नहीं लेता हूँ, तुम ब्लेसिंग को ले लो, लेकिन तुम जाओ मेरे पिता से, मेरे को पेड़ कर जाओ, मेरे अथॉरिटी, मेरे राइट को पेड़ कर जाओ, तुम ले लो। वो क्या गुस्सा करेगा उसको मैं ले लेता हूँ क्रॉस पर, तुम ब्लेसिंग को ले लो। ये हमारा परमेश्वर है, याद रखना। ये सब हम आत्मा को नहीं पहचान सकते, हमारे परमेश्वर का प्यार को। इसके लिए वो कहता है, हम दुनिया का आत्मा पाया नहीं, परमेश्वर का आत्मा पाया है। परमेश्वर का क्या है बताने के